नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ये 3 वाक्य पढ़कर सुनाती हूँ। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। इन तीनों वाक्य पढ़ते समय हमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है। जैसे पहले वाक्य में अंत में रुकना पड़ता है। यहाँ विराम चिन्ह दिया है। हिंदी में उसे दंडा भी कहते हैं। आर्यन प्रथम आया है, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्वेश्चन मार्क। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन के आगे जो चिन्ह दिया है उसको अल्प विराम कहते हैं और है के आगे जो चिन्ह दिया है उसको उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। तो विराम का मतलब होता है विश्राम या रुकना। तो विराम चिन्ह हम भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम स्कूल में जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर में हो तो घर के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा रूप अच्छा लगता है। इस प्रकार भाषा को भी इस विराम चिन्हों के अलंकारों से सजाया गया है। तो हम देखते हैं अब विराम चिन्ह क्या होते हैं और कौन से हैं। तो पढ़ते या लिखते समय वाक्य के भाव को सही रूप से व्यक्त करने के लिए बीच में कम या ज़्यादा रुकना या बोलने की ज़रूरत होती है। इसके लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम मराठी में ऐसे देते हैं, आपने पढ़ा होगा। पूर्ण विराम मराठी में हम ऐसे इस तरह देते हैं, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम एक सीधी लाइन होती है, उसको दंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दंडा भी कहते हैं। समझ में आया? तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में दिया जाता है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, उसके अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है या लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम मतलब जब वाक्य पूर्ण होता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। कौन सा भी सादा वाक्य हो, सिंपल वाक्य हो। राम घर जाता है, मैं आज देर से उठा, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। इस प्रकार के जो भी हम वाक्य बोलते हैं उसके आगे अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम, जहाँ पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम देते हैं। जैसे अच्छा तो मैं चलती हूँ, मतलब अच्छा हमें जाना है या नहीं जाना है ये तय करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा रुक कर बोलता है कि अच्छा मैं जाऊँ या न जाऊँ। ये सोचकर फिर वो बोलता है कि मैं चलती हूँ, मैं चलता हूँ। हमारे आहार में रोटी, चावल, सब्जी और फल होते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें बस बतानी हो तो उसके आगे हमें अल्प विराम देना पड़ता है। अल्प म्हणजे अल्प का मतलब होता है छोटा सा, विराम मतलब रुकना, थोड़ा रुकना, इसे हम कहते हैं अल्प विराम। समझ में आया? प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें प्रश्न मतलब क्वेश्चन, वाचक चिन्ह म्हणजे प्रश्नवाचक चिन्ह जो शब्द वाक्य के अंत में लगाया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी ने हमें एक प्रश्न पूछा है या हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण देखते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इस प्रकार जब प्रश्न पूछा जाता है या बोला जाता है या लिखा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।
इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे अभी। चौथा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसको उद्गारवाचक चिन्ह भी कहते हैं। तो विस्मयादि, विस्मय मतलब आश्चर्य, चकित। बोधक चिन्ह मतलब आश्चर्य को व्यक्त करने वाला चिन्ह। वो इस प्रकार लिखते हैं, उसको इस प्रकार लिखते हैं। एक सीधा डंडा होता है और उसके नीचे डॉट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये इसका उपयोग कब करते हैं? जब हमें बहुत आनंद होता है, बहुत दुख होता है, बहुत आश्चर्य होता है, मतलब जो भी हमारे मन के भाव है उसके आगे वाक्य में ये शब्द आएंगे तो उसके अंत में विस्मयादि बोधक ये चिन्ह लगाया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को सूचित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? इस चिन्ह का। इसको उद्गारवाचक चिन्ह भी कहते हैं। उदाहरण, बच्चों क्या तुम मुझे पहचानते हो? वाह, भारत मैच जीत गया। अरे ये बम नहीं, लड्डू है। तो यहाँ बच्चों के आगे, वहाँ के आगे और अरे के आगे क्या दिया है? कौन सा चिन्ह? उद्गारवाचक चिन्ह। मतलब यहाँ वहाँ मतलब मन का जो हर्ष है, मन का जो दुख है, मन का जो सुख है, मन की जो भी भावना है प्रकट होती है, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो समझ में आया? विराम चिन्ह से क्या होता है? भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ता है। तो हमने क्या देखा? विराम चिन्ह का मतलब रुकना या विश्राम करना। इसके प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये मैंने आपको पहले से ही नोटबुक में लिख कर दिया है। एक बार फिर से पढ़ो और याद करो। थैंक यू।